हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। आज हम बीए पास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। हमारा कोर्स कोड है BAG फर्स्ट ईयर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हमारा कोर्स कोड है BHTLA 136। बेसिकली हिंदी के बच्चों के लिए है ये वीडियो। पेपर नेम है हिंदी भाषा लेखन कौशल, जिसका कोड 136 है। तो इस वीडियो में हम इस पेपर की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पेपर में कितने यूनिट हैं, कितने ब्लॉक हैं, जिनके माध्यम से इस पेपर के सिलेबस को पूरा किया जाएगा। तो आते हैं हिंदी भाषा लेखन कौशल। इस पेपर में दो खंड हैं, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 का नाम है व्यवहारिक हिंदी और लेखन। खंड 1 के अंतर्गत 5 यूनिट दी गई है। पहली यूनिट का नाम है शब्द संपदा लोकोक्तियाँ। इस यूनिट में हम शब्दों का निर्माण, शब्दों का महत्व पढ़ेंगे, साथ ही लोकोक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आम बोलचाल की भाषा में लोकोक्तियों का क्या महत्व होता है। हम लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी बात को कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से बोल सकते हैं। इसी तरह से खंड 1 की दूसरी इकाई होगी जिसका नाम है संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियाँ, अशुद्धियाँ एवं शोधन। संवाद शैली, जैसा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है वो संवाद शैली का ही उदाहरण है। इसी तरह से वाक्यगत संरचनाएं, वाक्यों की संरचना कैसे होती है, वाक्यों का गठन कैसे होता है, कर्ता क्रिया और कर्म का आपस में क्या क्रम होता है, किस क्रम से ये आते हैं कि वाक्य का निर्माण होता है। और शैलियाँ, अशुद्धियाँ एवं शोधन, वाक्यों में जो अशुद्धियाँ देखी जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी अशुद्धियाँ हम वाक्यों में करते हैं लिखते हुए, बोलते हुए, और उनका जो शोधन है, उनकी शुद्धि कैसे की जाए, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसी तरह से खंड 1 की तीसरी यूनिट का नाम है सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण एवं प्रारूपण। इसमें हम ये जो हमारी तीनों यूनिट है लास्ट की 3, 4 और 5, एक्चुअली ये लेखन कौशल से ही संबंधित है, और ये जो पहली 2 यूनिट हैं ये भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी भाषागत, भाषा विषयक। ठीक है, और ये जो हमारी लास्ट की 3 यूनिट हैं ये हो गई हमारी लेखन कौशल से संबंधित। जैसा कि आप देखेंगे, ये देखिए लेखन कौशल, सरकारी पत्राचार जब हम लिखते हैं तो हमें जो है पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है या कोई निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, टिप्पण एवं प्रारूपण। इसी तरह से समाचार लेखन और संपादकीय, यहाँ पर हम इस यूनिट में समाचार लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि समाचार को कैसे लिखा जाता है, उसको एडिटिंग कैसे की जाती है। लास्ट यूनिट है हमारी अनुवाद, सिद्धांत और व्यवहार। इस यूनिट में हम अनुवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अनुवाद को व्यवहार में कैसे लाया जाता है, अनुवाद का क्या महत्व होता है और अनुवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो ये तो हो गया हमारा खंड 1 जिसमें कि 5 यूनिट थी। अब हम चलेंगे खंड 2 पर। खंड 2 में यूनिट है यूनिट 6 जिसका नाम है प्रभावी लेखन के गुण। लेखन को प्रभावपूर्ण कैसे बनाया जाए, इसमें पढ़ेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी यूनिट 7 रचना की तैयारी, रचना कंपोजिशन यानी रचना का कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा खंड 2 में यूनिट 8 पुनर्रचना। पुनर् होता है दोबारा से, दोबारा यानी दोबारा से रचना करना, दोबारा से लिखना। दोबारा से लिखने के अंतर्गत 2 रूप हमारे सामने आएंगे इस सिलेबस के माध्यम से, संक्षेपण और भाव पल्लवन। संक्षेपण जैसा कि आपको शब्द से ही पता लग रहा है, संक्षेप के साथ ण लगा दिया गया है तो संक्षेपण वर्ड बना है। संक्षेप मतलब छोटा, किसी भाव या वस्तु का जो विस्तार रूप होता है उसको जब छोटे रूप में लिखना होता है, संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, तो उसको संक्षेपण बोला जाता है। हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसी तरह से इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे भाव पल्लवन। भाव पल्लवन संक्षेपण का विपरीत होता है। भाव पल्लवन में किसी एक भाव या उक्ति का
विस्तार से वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से यूनिट 9 होगी हमारी वर्णनात्मक लेखन, वर्णन सहित लेखन करना। नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी आख्यानपरक लेखन। यहाँ पर हम आख्यानपरक लेखन और जो व्यक्तिपरक लेखन है उसके बीच अंतर को सिलेबस में देखेंगे। हमारी खंड 2 की लास्ट यूनिट है तार्किक लेखन। तार्किक लेखन के अंतर्गत भी हम लेखन का प्रकार देखेंगे कि तर्कपूर्ण सहित कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से इस पेपर में हिंदी भाषा लेखन कौशल जो BHDLE 136 है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को लगाया गया है। खंड 2 में पूरा सिलेबस विभाजित है जो कि आपके सामने अभी दिखाया गया है। धन्यवाद।